welcome back to our day 4 late night study DSA sessions. I'm Jasmine and today is our day 4 of our DSA series. तो guys आज भी हम अपना प्रीफिक्सन के पैटर्न को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट या नॉट विद 1D array, we'll try some questions with 2D array pattern. तो if you missed the previous videos, please go and watch it. तो आज मैंने ट्राई करे थे अराउंड 2 क्वेश्चंस जो कि दोनों प्रीफिक्स सम के ही थे पर 2D मैट्रिक्स पे थे। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था और मैंने एक्चुअल में इसको कैसे सॉल्व किया। तो मतलब प्रीफिक्स सम के क्वेश्चंस को इनिशियली सोचना थोड़ा सा टफ होता है, मतलब अगर एक हिंट हो या माइंड में कुछ हो तो वो दिखने लगता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में तो फिर भी दिख जाएगा, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ट्राई किया उसमें मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा था कि उसको कैसे करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, गिवन अ 2D मैट्रिक्स हैंडल मल्टीपल क्वेरीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें मल्टीपल क्वेरीज पूछी गई है, हमें उसे बताना है। कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इनसाइड द रेक्टेंगल डिफाइंड बाय इट्स अपर लेफ्ट कॉर्नर। सो बेसिकली हमें रो 1 कॉलम 1 एंड रो 2 कॉलम 2 दिया हुआ है। हमें एक नम मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर ये कंप्लीट मैट्रिक्स है एंड हमें सम निकालना है उस पर्टिकुलर रो से कॉलम का, एंड देन मतलब यही हुआ है कि कौन सी रो से कौन से कॉलम तक का सम निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन है सिंपल ही। अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट्स सपोज हम ये वाले मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। अब पहली बार में क्या एक नम मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर तुम्हें सम करना है 3 बार। तो ये पहले 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो तुम्हारा मैट्रिक्स ही है। उसके बाद ये तुम्हारी फर्स्ट क्वेरी है, ये तुम्हारी सेकंड क्वेरी है और ये तुम्हारी थर्ड क्वेरी। अब ये रो 1 कॉलम 1 है, दैट मीन्स कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये पॉइंट हो गया। अब क्या हो रहा है, 4 एंड 3, दैट मीन्स कि फोर्थ रो 2 3 4, फोर्थ रो 0 1 2 3, मतलब इसका तीसरा कॉलम। तो मतलब यहाँ से तुम्हारा मैट्रिक्स स्टार्ट करके यहाँ तक तुम्हें बताना है कि इसका कंप्लीट सम क्या होगा। देखो वैसे तो सिंपल है कि अगर तुम 2 फोर लूप्स लगा लेते हो ना, फिर उसके अंदर जाके तुम क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड कर दोगे। मतलब तुम अपनी रो नंबर क्या कर सकते हो, अपनी रो बता सकते हो स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली बता सकते हो। रो को इस पॉइंट से स्टार्ट करो और इस पॉइंट से एंड कर दो। मतलब इस केस में क्या होगा ना, तुम्हें एवरी टाइम ये सम को कैलकुलेट करना होगा। जितनी भी नंबर ऑफ रोज इनटू, मतलब कि रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, उतनी आ जाएगी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एवरी टाइम तुम्हें सम निकालना पड़ेगा। अब तुम ये एक चीज़ कर सकते हो, पर अगर तुम्हें इसको भी ऑप्टिमाइज़ करना है ना, जो कि प्रीफिक्स सम से होगा, उस केस में तुम क्या करोगे ना, तुम पहले ही स्टोर करके रख लोगे कि भाई तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो हम ये करेंगे कि हम सम वाइज हर बार स्टोर करते जाएंगे, किसको, नंबर ऑफ रोज़ को। दैट मीन्स कि जैसे यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर रही हूँ, फिर आगे 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 एक तो मैं इसको स्टोर करूँगी सम वाइज, दैट मीन्स रो वाइज। और दूसरा काम मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा काम मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसको स्टोर कर रही हूँ कॉलम वाइज भी। अब देखो रो वाइज और कॉलम वाइज स्टोर करने का बेनिफिट क्या होगा ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो अब ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये दोनों को स्टोर करने का क्या फ़ायदा हुआ और हमने एक्चुअल में इसको स्टोर किया ही क्यों है। तो देखो अब इस केस में क्या हो रहा है ना, रो वाइज भी तुम सम करते जा रहे हो और तुम कॉलम वाइज भी सम करते जा रहे हो। तो जब तुम इसको सम करोगे ना, तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे ना तो ये मैट्रिक्स में तुम्हारा टोटल आ रहा है 38, राइट। और यहाँ तक का अगर तुम अभी देखो, तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें स्पेसिफिकली ये मैट्रिक्स निकालना था। 1 सेकेंड, तुम्हें ये वाला मैट्रिक्स निकालना था। अब इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए तुम्हारे पास ये 38 आया, पर ये जो 38 आया ना, ये तुम्हारे पास 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये तुम्हारा 0th कॉलम है एंड ये तुम्हारा 4th कॉलम है, राइट। 1 सेकेंड, ये आ गया तुम्हारा 0 0 कॉलम, ये तुम्हारा है 0 4 कॉलम और ये है तुम्हारा 1 2 3, दैट मीन्स 0 1 2 3, ये है तुम्हारा 3 3 कॉलम। तो अब जो तुम्हारा 3 3 में सम आया ना, वो तुम्हारा सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक तो हम ऐसे ऐसे सम करते जा रहे हैं एंड दूसरा हम इससे भी सम करें। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेरा सम है वो 38 आया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे स्पेसिफिकली इस रेक्टेंगल का सम निकालना है। अब इस रेक्टेंगल के सम निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि
अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ, इसको माइनस करना मतलब ये 2 रोज़, रो नंबर 1 और रो नंबर 2 माइनस हो गई। अगर मैं इसको भी माइनस कर देती हूँ तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीटली रो माइनस हो जाएगी। बट अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ से 2 रो हटाई और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक कॉलम हटाया। अब उसको हटाने से क्या हुआ ना, जो मेरा पॉइंट था वो 2 बार माइनस हो गया। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को भी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा ये वाला सम होगा इसमें से मैं इसको और इसको माइनस करूँगी और ये 8 को ऐड करूँगी एक बार। क्यों, क्योंकि 8 को मैं 2 बार माइनस कर रही हूँ 38 में से। सो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। पर पॉइंट वही है कि अभी इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, राइट। तो ये होगी तुम्हारी रो 2 और कॉलम 2, या फिर मतलब जो भी तुम्हारी, हम जैसे भी सम कर रहे हैं उस हिसाब से जो भी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब अगर ये तुम्हारी रो 2 है और यहाँ पे ये होगी तुम्हारी रो 1, ठीक है। रो 1 का कॉलम कौन सा है, 2 है ना। रो 1 का कॉलम 2 ये था, इसके एक ऊपर गए तो मतलब कि माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, कॉलम को माइनस करेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं करना होता हमें मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में, बस मैट्रिक्स बनाने आने चाहिए। अब सेम इसके लिए बनेगा, इसके लिए क्या है भाई, रो माइनस हो रही है, राइट। तो हम हमारे केस में यहाँ पे क्या आ रही थी, रो 2 थी, तो रो 2 -1 हो गया। और कॉलम का कौन सा है, ये हमारा C1 है, तो कॉलम 1 हो गया इस पर्टिकुलर इसके लिए। और सेम हम इसके लिए भी निकाल लेंगे, क्योंकि इस सेल से निकालना है तो रो भी ऊपर जा रही है एंड कॉलम भी इधर जा रहा है, मतलब दोनों ही माइनस, रो -1 भी होगा और कॉलम -1, मतलब बेसिकली जो तुम्हारी रो 1 है उसमें से भी एक कम होगा और जो तुम्हारा कॉलम 1 है उसमें से भी एक 1 होगा। और जब इस इक्वेशंस को लिखोगे तो तुम्हें कंडीशनली चेक करना पड़ेगा कि ये तुम्हारा नेगेटिव इंडेक्स तो नहीं है। अब ये इस पॉइंट पे था, हो सकता है ये वाला तुम्हारा इस पॉइंट पे होता, तो तुम्हें यहाँ से भी कंडीशंस चेक करनी पड़ती। तो इस पूरी प्रॉब्लम का कंक्लूजन यही था। अभी एक बार इसका कोड देखते हैं और कोड देखने के बाद आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स कम टू द कोड पार्टी नाउ। तो देखो कोड में क्या कर रहे हैं, मतलब कोड में तो सिंपल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। हमें सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। फिर हम रो ले रहे हैं जो कि 0 से n चल रही है, फिर हम कॉलम ले रहे हैं जो कि 1 से n चल रहा है। अब ये 1 से क्यों चल रहा है, क्योंकि हम रोज़ का सम कर रहे हैं ना, तो पीछे वाले को कैलकुलेट करें। फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉलम्स का सम, राइट। तो उसके बाद हमने वही वाले मैट्रिक्स में स्टोर कर दिया। अभी हमने क्या किया, हमने वो कैलकुलेशन कर ली जो मैंने आपको दिखाई थी स्क्रीनशॉट में। अभी बस पॉइंट क्या है ना, कि वही मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर तुम इस पॉइंट पे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, इसकी ऊपर वाली चीज़ को माइनस करना होगा, फिर इधर वाली को और फिर इधर वाली को प्लस, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो बस इसमें वही किया, टॉप निकाल लिया, लेफ्ट निकाल लिया और फिर डबल पार्ट निकाल लिया और फिर डबल पार्ट करने प्लस कर लिया। तो दैट्स इट, इक्वेशन इतना ही था। बस इसमें सोचना क्या था कि अगर तुम्हें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करना है, रैदर देन कि तुम उसको बार बार निकालो, तुम उसको प्रीफिक्स सम में स्टोर करते जाओ। पर तुम्हें स्टोर रोज़ में करना है, कॉलम्स में करना है, क्या करना है, वहाँ पे तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो ये था गाइज आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैंने खुद ने भी इससे सीखा। इनिशियली मैं इसको सोच नहीं पाई थी कि कैसे होगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस दैट सम टू टारगेट। अब वो सब मैट्रिसेस निकालने हैं जो कि हमारे टारगेट के इक्वल हो। तो सब मैट्रिक्स कैसे होंगे कि जैसे ये एक कॉलम हो गया, मतलब उसमें रेक्टेंगल में कोई भी शेप हो सकती है ना, तो मतलब कि हमें सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। एक तो हमें ये समझ आए, अब मान लो वो ये भी हो सकता है, वो एक भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब वो होना क्या चाहिए, जो भी तुम्हारा सम टारगेट की इक्वल होगा, तुम्हें वो सारे नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस काउंट करने हैं। तो ये करना है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। मतलब पहले तो इसमें प्रीफिक्स सम कैसे लगेगा वो तो चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है। पहले हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सोचना है कि हमें एक तो नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस निकालना है। सब मैट्रिसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो फिक्स करेंगे, कॉलम फिक्स करेंगे, फिर उसके अंदर एक सब मैट्रिसेस निकालते जाएंगे, जो कि हो गया हमारा ब्रूट फोर्स। फिर हम सारे नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस को काउंट करेंगे, पर वो वाला सॉल्यूशन सबमिट नहीं होगा। अब उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचने का एक तरीका है इस क्वेश्चन में। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाला। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। एक हमें फिक्स करनी पड़ेगी लेफ़्ट बाउंड्री, एक हमें फिक्स करनी पड़ेगी राइट बाउंड्री। तो जब हम 2 बाउंड्रीज़ को शिफ्ट कर देंगे, बाउंड्रीज़ को शिफ्ट करने के बाद हमारा अगला टास्क होगा उसके अंदर बस आइट्रेट करना।
बस जैसे मान लो ये तुमने C1 शिफ्ट करी है और ये तुमने C2 करी है, उसके बाद तुम्हें बस यहाँ पे आइट्रेशन करनी है, दैट्स इट। आइट्रेशन करके तुम निकालोगे। पर अभी तुम सोच रहोगे कि आइट्रेशन मैंने बोल दिया तो भैया इसमें सब मैट्रिक्स कैसे हुआ, राइट? तो यहाँ पे लगेगा प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट। अगर तो हम इसको नंबर ऑफ रोज में ही सम करेंगे तो फिर ये 1D जैसे नॉर्मल सम हो गया वो पार्ट होगी, राइट? 1D एरे में हो गया। पर ये मैट्रिक्स कैसे होगा? मैं मैट्रिक्स तभी होगा ना जब रो वाइज तो इसका सम चल ही रहा है, हम जाते जाते एक मान लो मैंने एक एरे बना लिया। एरे कितने साइज़ का बनाया? इस केस में एरे आएगा 2 साइज़ का, मतलब बेसिकली तुम बोल लो n साइज़ का एरे बनाया, जो भी है। फिर मैंने क्या किया, मैं इसमें ये स्टोर करती गई। इनिशियली ये 0 था, ये 1 था, फिर जैसे जैसे ये बढ़ा, राइट, फिर ये 1 हुआ, तो मतलब इस पॉइंट पे मैं इसको चेंज करके 1 कर दूँगी। और फिर ये 2 और 1 था तो ये 3 हो गया, तो मैं इस पॉइंट पे इसको चेंज कर दूँगी। तो बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में कि तुम लेफ़्ट और राइट तो सेट कर रहे हो, जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी सब मैट्रिक्स को बताने में कि इस इतने से इतने पार्ट में। पर इतने से इतने पार्ट में भी तो तुम्हें सब मैट्रिक्स बार-बार निकालना पड़ेगा। पहले तुम इतना निकालोगे, फिर तुम इतना निकालोगे, फिर तुम इतना निकालोगे, फिर तुम इतना निकालोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, तुम जाते-जाते अपना सम करते जाओगे, राइट? और जब तुमने एक बार सम कर लिया, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि मुझे वो सम बताना है जो कि मेरा टारगेट के इक्वल है। तो अगर तुम्हें याद हो, हमने प्रीवियसली मैंने आई थिंक अपने डे 2 या डे 1 में क्या करा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा था कि भाई जो टारगेट मेरा सम के इक्वल हो। तो उसमें हमने क्या अप्रोच यूज़ की थी कि हमें हैश मैप लगाना पड़ेगा। हैश मैप से क्या करेंगे, हर बार प्रीफिक्स हम निकालते जाएंगे रो वाइज, क्योंकि हम रो वाइज ही स्टोर कर रहे हैं। रो वाइज निकालेंगे, फिर सम में से हम टारगेट को माइनस करेंगे। अगर वो हैश मैप पे मिल जाता है तो मतलब वो सम ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको काउंट में ऐड कर दो और जाते जाते वो जो भी हमारा सम आया उसको ऐड कर दो। तो ये प्रॉब्लम को मैंने तोड़ा अराउंड 4 पार्ट्स में। कौन कौन सी? पहले फिक्स करो लेफ़्ट बाउंड्री, फिर फिक्स करो राइट बाउंड्री। ये क्या करेगी, ये मुझे सब मैट्रिसेस को निकालने में हेल्प करेगी। उसके बाद मैं एक्चुअल में सब मैट्रिक्स कैसे निकालूंगी, जब मैं उसको प्रीफिक्स सम करूँगी, किसको? रोज़ को। ऑब्वियसली अगर मैंने 2 कॉलम्स फिक्स करे हैं तो उसके अंदर मैं रोज़ के ऊपर आइट्रेट करूँगी, और जब मैं रोज़ के ऊपर आइट्रेट करती हुई जाऊँगी, जाते जाते मैंने एक एरे बना लिया और उसमें मैं क्या कर रही हूँ ना, अपने सब मैट्रिसेस के सम को स्टोर करती जा रही हूँ। जैसे जैसे सम स्टोर होंगे, और सम स्टोर होने के बाद क्या करूँगी, फिर बस मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरे टारगेट की इक्वल है या नहीं है, बस। तो ये 4 पार्ट्स में ही ये क्वेश्चन होता है ब्रेक डाउन। तो गाइस, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो इनको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करो। अगर इसको ब्रेक डाउन कर पाएंगे तभी इसका एक्चुअल कोड लिख पाएंगे। अभी जल्दी से इसका कोड देखते हैं। कोड मतलब इसका काफ़ी सिंपल ही है। तो पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ। इसमें क्या करा ना, सम करा सब एरे को। सब एरे को सम करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक हैश मैप बनाया, 0 और ये इसका बेस केस हो गया, सम कर लिया। अब वही मैंने आपको बताया, सम माइनस टारगेट किया। अगर तुम्हें मिल जाता है तो उसका सम ऐड कर दो, नहीं मिलता तो उसको माइनस कर दो, सिंपल। और बाद में तुम्हें काउंट रिटर्न करना है। तो ये बस तुम्हें बताएगा कि इस स्पेसिफिकली एरे में से तुम्हें वो मिला या नहीं मिला। अब वो स्पेसिफिकली एरे क्यों किया, क्योंकि हम सब मैट्रिक्स कर रहे थे। हमने क्या किया था, कॉलम वाइज और मतलब मैट्रिक्स वाइज सम करते जा रहे थे। जैसे इसको किया, फिर इसको, लेट्स सपोज इतनी बाउंड्री है, फिर इसको किया जितना भी आया, फिर इसको किया, तो ये एक सब मैट्रिक्स बन गया था हमारे पास। तो सेम तरीके से क्या किया, यहाँ पे एक लेफ्ट बाउंड्री सेट करी है, यहाँ पे एक राइट बाउंड्री सेट की है। अब पॉइंट क्या है ना कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारा सम, उसके लिए हमें एक रो सम या फिर कुछ भी एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमें लूप को क्या करना है, आइट्रेट करना है। तो 0 से लेकर एन तक चलेगी। हम क्या करते जा रहे हैं, जाते जाते हम कुछ नहीं कर रहे, सम कर रहे हैं एवरी टाइम। रो का सम हुआ जितना भी, जैसे 0 है, 1 है, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे पॉइंट पे हमने 1 ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे 1 आया। अब ये जो 1 आया तो पहले से 1 था, तो 1 में 1 ऐड किया तो ये 2 बन गया। तो ऐसे ऐसे वो सब बढ़ता जाएगा। और बाद में बस ये सब एरे को कॉल किया। सब एरे कुछ नहीं, वही वाला फंक्शन जो अभी हमने ऊपर देखा था। इसमें हम चेक करेंगे कि क्या तुम हमें वैल्यू, हम बेसिकली एक एरे पास करें और टारगेट पास करें, तो जो भी वहाँ से निकल के आंसर आएगा, काउंट के कितने नंबर ऑफ सब एरेज हैं, वो हम अपने टोटल काउंट में ऐड करते जाएंगे और एट द एंड हमें काउंट में रिटर्न करना होगा। मतलब देखो तो इस क्वेश्चन का कोड बहुत छोटा है, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब दिमाग खुल जाएगा। मतलब प्रीफिक्स सम की अगर मैं बात करूँ, अगर इस क्वेश्चन को कर लिया किसी ने खुद से, तो मतलब खुद से नहीं भी होगा फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इट्स फाइन। पर इसमें सोचने वाली बात ये थी इस क्वेश्चन में कि तुम क्या फिक्स करोगे। तुम प्रीफिक्स सम करोगे वो तो ठीक है, तुम्हें प्रीफिक्स सम की हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। बट तुम क्या फिक्स करोगे, तुम बाउंड्रीज फिक्स करोगे, तो मतलब कि सब मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ फिक्स करो
क्या फ़िक्स करना ज़रूरी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तुम कॉलम फ़िक्स करोगे, है ना, और रोज़ को आइटरेट करोगे। तुम क्या कर सकते हो, तुम रोज़ को भी फ़िक्स कर सकते हो और उसके ऊपर तुम कॉलम को भी आइटरेट कर सकते हो। मतलब काइंड ऑफ उसकी मिरर इमेज बोल रही हूँ मैं। मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर तुम्हारा उस केस में भी सेम ही आने वाला है। बस पॉइंट वही है कि तुम्हें एक चीज़ को फ़िक्स करना होगा, तभी तो तुम उसमें से सब मैट्रिक्स निकाल पाओगे। बस ये एक इसका कॉन्सेप्ट था जो कि नया भी था और अच्छा भी था, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो गाइज़ ये था मेरा डे 4। बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा।